दोस्तों आज हमारे पास एप्सन का इको टैंक L3252 प्रिंटर है। इस प्रिंटर में वाईफाई कनेक्टिविटी भी होता है और लैपटॉप से जो है ना आप यूएसबी कनेक्टिविटी करके पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स को क्या है ना कि हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है ना हमको ये मिलता है 4 इसका कलर। ये कलर है जो कि यहाँ पे प्रिंटर के अंदर डाला जाता है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद जो है ना हमको इसमें मिलता है सीडी ड्राइवर। अगर सीडी ड्राइवर की बात करें तो ये लैपटॉप से कनेक्ट होने में मदद होता है। तो इसका भी अब नए वाले लैपटॉप में कोई काम रह नहीं गया है, तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक मिलता है आपका पावर केबल, जिससे आप जो है ना इसमें लाइन दे सकते हैं। उसके बाद एक यूएसबी केबल मिलता है जिससे आप जो है ना लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में बच जाता है प्रिंटर। तो हम क्या है ना कि प्रिंटर को बाहर निकाल लेते हैं। प्रिंटर को बाहर निकालने के बाद इस डब्बे का कोई काम नहीं है, तो इस डब्बे को हम हटा देंगे। अब ये हमारा हो गया प्रिंटर। अब इस प्रिंटर के अगर हम बात करें तो यहाँ से इको टैंक लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका मतलब पूरा मॉडल लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पे आप इंक मतलब इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे इंक डालने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आप पेज उठा के इसमें फोटोकॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये पेज जब फोटोकॉपी होके प्रिंट होके निकलता है तो यहाँ पे पेज निकलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पेज फंसने के बाद आप इसमें से पेज निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा और उठाएं तो ये इतना तक जो है ना उठ सकता है। अगर इस प्रिंटर के बैक साइड की हम बात करें तो बैक साइड में जो है ना आपको सबसे पहले यहाँ पे A4 पेपर लगाने को मिलेगा। और पेपर जो है ना इसी के सहारे जो है ना पेपर यहाँ पे खड़ा रहेगा। आपको जो है ना इसी के सहारे इसी के अंदर जो है ना इसमें पेपर डाल लेना है। पेपर डालने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको एक पावर कनेक्ट के लिए जो वायर मिलेगा यहाँ पे, जो आपको पावर कनेक्ट करना है और इसमें लाइन देना है। और ये जो खाना है ना इसमें आपको जो है ना यूएसबी कनेक्ट करना है। अगर हम बटन की बात करें तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों को 6 बटन दिख रहा होगा। सबसे पहला बटन जो है ये है पावर ऑन ऑफ के लिए, और दूसरा वाला बटन है वाईफाई के लिए, और तीसरा बटन है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। चौथा बटन है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करने के लिए, और पांचवा बटन जो है ये है हमारा रंगीन फोटोकॉपी करने के लिए। और यहाँ पे लास्ट वाला आखिरी बटन की बात करें तो यहाँ पे ये इंक के बारे में बताता है, और कैंसल बटन भी है। तो ये हमारा बटन हो गया। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो बताया हुआ है कि किस खाने में जो है ना आपको कौन सा कलर इसमें डालना है। ये इस तरह से ओपन होता है। बारी बारी से हम इस सब को ओपन कर लेते हैं। ये ओपन करने के बाद जो है ना आप देखिएगा तो सबसे लेफ्ट साइड में जो है ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना कलर डालना है, उसके बाद येलो डालना है। तो ये हमारा जो है ना आप देख सकते हैं इंक टैंक है। इससे जो है ना लगभग इसमें 65 ml इंक आता है। तो सबसे पहले हम इसमें इंक डाल लेते हैं, और इंक डालने के बाद जो है ना हम पावर कनेक्ट करके उसके बाद दिखाते हैं कि आगे हमको क्या करना है। इंक डालने की अगर हम बात करें तो आपको बारी बारी से ये सब चारों ढक्कन जो है ना इसको खोल लेना है। ढक्कन खोलने के बाद जो आपका ये 65 ml वाला बोतल है, तो सबसे पहले ब्लैक कलर का क्या करना है ना इसका ढक्कन खोल लेना है। और ढक्कन खोलने के बाद जो है ना इसको इसी के अंदर आपको क्या करना है कि फंसा देना है। इसको फंसा दीजिएगा आप लोग, तो ये जो है ना ऑटोमेटिक ये इंक अपना जो है ना लेने लगेगा। ये धीरे धीरे लगभग 4-5 मिनट लगेगा इसको इंक लेने में। जो जिस कलर का इंक है उसको उस कलर में डालने के बाद आपको इंक का बोतल निकाल लेना है और ढक्कन को बंद कर देना है, और फिर इसको बंद कर देना है। अब लगभग सभी कलर को हमने जो है ना अपने प्रिंटर में डाल लिया है इंक को। अब क्या करते हैं ना कि जो आपको यहाँ पे पावर कनेक्टिविटी के लिए वायर जो दिया गया है इसके साथ, इसको जो है ना सबसे पहले ये वाला पर्सन इसके बैक साइड में लगा देना है, और ये वाला पर्सन जो है ना आपको अपने लाइन के बोर्ड में लगाना है। पावर वाला वायर लगाने के बाद आपको जो यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है इसको एक बार प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये सब लाइट जलने लगेगी। और यहाँ पे बगल में वाईफाई वाला जो है बटन, ये कभी अप डाउन ऊपर नीचे ये सब अप डाउन करेगा। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो थोड़े देर बाद 10 से 20 सेकेंड बाद जो है ना आपको यहाँ पे कैंसिल वाला बटन में इंक वाला जो सेक्शन है ना ये जलता आपको दिखेगा। तो 5 सेकेंड के लिए जो है ना आपको कैंसिल वाला बटन जो है ना इसको प्रेस करके रखना है। 5 सेकेंड बाद जो है ना ये इंक को जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगेगी, ताकि जो है ना ये इंक वहां तक पहुंच जाए। ये एब्जॉर्ब करने में जो है ना आप देखिएगा ये लाइट जो है ना अप डाउन कर रही है, और यहाँ पे भी अप डाउन कर रही है। ये लगभग 15 मिनट तक जो है ना अपने अंदर इंक को एब्जॉर्ब करेगी। यानी कि ये इंक टैंक से जो है ना मशीन तक जहाँ पे फोटोकॉपी होता है वहां तक पहुंचेगा। जब ये इंक एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे जो है ना ये पावर बटन के अगल बगल येलो कलर का लाइट डायरेक्ट जलने लगेगा। तो अब हम इसका नोजल चेक करेंगे। तो नोजल चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको ऑफ कर देंगे इस बटन से। ऑफ करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे
सबसे पहले ये जो यहाँ पे कैंसिल बटन है इसको यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे और फिर जो है ना ये पावर ऑन ऑफ बटन को भी प्रेस करके रखेंगे। ये थोड़ी देर 3-4 सेकंड के लिए हम प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये लाइट ऑन ऑफ होने लगेगा और मेरा नोजल पेज जो है ना वो प्रिंट होने लगेगा। नोजल पेज से ये पता चलता है कि हमने इंक जूस जिस डब्बे का है उसमें सही से फिल किया है कि नहीं। नोजल पेज प्रिंट होने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको नोजल पेज मिलेगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट पेपर कितना प्रिंट किया है और भी चीज़ में सीरियल नंबर इसका दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो है ना आपको सभी कलर का लकीर दिखेगा। अगर ये लकीर सीधा सीधा है, कहीं भी बीच में इसमें कोई भी कट्टी से या मीटा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है ना इंक सही से इसमें एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब आपको जो है ना मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, है ना। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमको वाईफाई का पासवर्ड पता करना बहुत ज़रूरी है। तो वाईफाई का पासवर्ड पता करने के लिए आपको जो है ना यहाँ पे वाईफाई वाला बटन और यहाँ पे आई वाला बटन दोनों को एक साथ जो है ना लगभग 5 से 10 सेकंड के आसपास इसको दबा के रखना है। जब इसको आप दबा के रख लेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये लाइट ऊपर नीचे करने लगेगी। जब ऊपर नीचे ये लाइट करने लगेगी तो इसका मतलब है कि आपने जो बटन दबाया है वो एक्टिविटी इसके अंदर स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जब ये नीचे वाला वाईफाई का बटन डायरेक्ट जलने लगे तो यहाँ पे आई बटन को आपको प्रेस करना है। जब यहाँ पे वाईफाई वाले बटन में नीचे वाला जो बटन है ये जलने लगेगा, वाईफाई का साइन के बगल में येलो कलर का लाइट, तो आप समझ जाइएगा कि ये बटन हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद वाईफाई के जस्ट बगल में 3 नंबर एक आई बटन है, इसको 10 सेकेंड तक जो है ना आपको प्रेस करके रखना है ताकि जो है ना आपका वाईफाई का पासवर्ड इसके अंदर से प्रिंट होके निकल सके। अब ये जैसे ही हम प्रेस करके छोड़े तो यहाँ पे जो है ना अब हमारा वाईफाई का पासवर्ड प्रिंट हो रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे तो ये जो पावर बटन है इसके बगल में लाइट अप डाउन कर रहा है। इसका मतलब कि कुछ हमारा जो है ना वो प्रिंट होके निकल रहा है इसके अंदर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड जो है ना यहाँ से प्रिंट होके ये निकल गया। ये पहला पेज लगभग जो है ना ये आधा निकल चुका है। वाईफाई का पासवर्ड जब हम प्रिंट किए तो हमारे सामने 3 पेज प्रिंट होके आया। तो वाईफाई के पासवर्ड वाले में जो सबसे पहला पेज होगा जो आपका फुल प्रिंट होके आया होगा ना, इसी में आपको अपना पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा लगभग बीच में पासवर्ड दिखेगा। अब अगर हम पासवर्ड की बात करें तो ये हमारा पासवर्ड है। अब इस पासवर्ड से हमको करना क्या है ना, एक प्ले स्टोर पे ऐप सर्च करना है, एप्सन स्मार्ट पैनल। ये ऐप लगभग जो है ना 70 MB का ऐप है, तो इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। अब जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एप्सन लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको एग्री है तो ये एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद जो है ना आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आप इसको एक बार और नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद लोकेशन अलाउ मांगेगा तो आप इसको यहाँ से लोकेशन को भी अलाउ कर दीजिएगा। अब ये अलाउ करने के बाद जो है ना यहाँ पे सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स आपको लिख रहा है और प्लीज वेट, तो आपको लगभग 5-10 सेकंड वेट करना है। आपके होम स्क्रीन पे सेटअप न्यू प्रोडक्ट का एक बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो बोलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे टर्न ऑन ब्लूटूथ योर स्मार्टफोन सेटिंग, तो आप इसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। अब टर्न ऑन करने के बाद जो है ना यहाँ पे ये सर्चिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो L3250 सीरीज आ रहा है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सिलेक्ट L3250 सीरीज, तो आप इसको यस कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको यस कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आएगा प्रोसीड टू वाईफाई कनेक्शन सेटिंग, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछ रहा है कि आप टाइल्स यूज करना चाहते हैं कि कार्ड यूज करना चाहते हैं, तो हम टाइल्स के ऊपर यहाँ पे यूज टाइल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब कनेक्शन होने के बाद अगर हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट दिखाएगा आपको। अब देखिए इस सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स में जो है ना यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कैप्चर का, कॉपी का। तो हम यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा कि आप फोटो प्रिंट करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, तो हम प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फिर ये 5-7 सेकंड जो है ना ये सर्चिंग करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये प्रिंट करना है तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा 2 पेज का जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसका दूसरा पेज मुझे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे दूसरे पेज पे आके और प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे
प्रिंटिंग रेंज बोल रहा है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट किए। अब बोल रहा है यहाँ पे कि क्या आप ऑल पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद जो है ना स्टार्ट पेज पूछ रहा है, तो हम स्टार्ट पेज यहाँ से 2 कर देंगे और एंड पेज भी हम यहाँ से 2 कर देंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना ये मतलब थोड़ा देर मतलब स्कैनिंग करेगा और स्कैनिंग करने के बाद यहाँ से देखिएगा परसेंटेज जो है ना ये बढ़ने लगेगा और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आपका जो है ना यहाँ पे पेज प्रिंट होके निकल चुका है। अब देखिए तो इस तरह से आपको जो है ना मोबाइल से कनेक्ट करके और अपने वाईफाई से प्रिंट निकालना है।